नवनारायण जी, मैं यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल में हूँ और यहाँ का जो वास्तु दोष देखने को मिला तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं उस वीडियो में बता दूँ। देखिए, ये पूर्व दिशा है, ईस्ट फेस है, ईस्ट दिशा है ये। तो ईस्ट दिशा के अंदर यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ये ढलान की तरफ है। यहाँ पे ये देखिए आप, जैसे मैं उतर रहा हूँ नीचे, तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ढलान की तरफ है। जब ईस्ट दिशा में जब भी हम कुछ वास्तु ऐसे देखते हैं तो आप ना ढलान की तरफ नहीं जाना, ऊंचाई की तरफ जाना है। और अगर हम यहाँ से वापस ऊपर आते हैं तो हम पश्चिम दिशा में ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी जहाँ पे सूर्य अस्त होता है, सूर्य जहाँ पे छिप जाता है। पूर्व दिशा में जब हम सीढ़ियों से उतरते हैं तो यह एक व्यापार में नीचे उतरना, डाउन जाना, उसका प्रतीक होता है। और पीछे की दिशा है वो पश्चिम दिशा है, इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम दिशा होगी। तो पश्चिम दिशा में हम ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ से पश्चिम दिशा में जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, सूर्य अस्त होता है। सूर्य भगवान का अस्त होना और हमारा उस दिशा में ऊपर चढ़ना, यानी डाउन जाने की जो सिचुएशन है वह यहाँ पे बनेगी। और यह एक मुख्य वास्तु दोष है। पूर्व दिशा में हमें ऊपर चढ़ना चाहिए। तो इस वास्तु दोष के लिए हमें, आप सामने भी देख रहे होंगे, पूजा चल रही है। तो हम यहाँ एक पूजा करवा रहे हैं वास्तु के लिए। अभी यहाँ भी हमने एक छोटा सा खड्डा बनवाया है। इसमें कोई महावास्तु यंत्र, वरिहान मणि और पूजन सामग्री, जो भी वास्तु से रिलेटेड जो यंत्र है वह इसमें दबाएंगे और यहाँ भी पूजा करेंगे। स्कूल का वास्तु दोष कैसे दूर करें, या ऐसा कैसे स्कूल बनाएं कि जिसमें वास्तु दोष ना हो, क्या ऐसे उपाय करें जो वास्तु दोष दूर हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल के वास्तु दोष के बारे में। जिन मित्रों का स्कूल है, जो स्कूल के मालिक हैं या जो स्कूल में खुद प्रिंसिपल भी हैं और अपने स्कूल को आगे ग्रोथ करवाना चाहते हैं, बच्चों के एडमिशन ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे उपाय करें जो वास्तु दोष दूर करें। आज मैं करनाल के एक फेमस स्कूल में हूं और यहाँ का वास्तु दोष देखने आया हूं। सबसे पहले होती है स्कूल की एंट्री। मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए, ईस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन है वहां मुख्य द्वार हो सकता है, यानी पूर्व की दिशा और उत्तर की दिशा। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य उदय होते हैं और उत्तर दिशा भी भगवान की ही मानी गई है, जहां पे पॉजिटिविटी रहती है। तो ईस्ट की डायरेक्शन हो, नॉर्थ की डायरेक्शन हो, यदि कोना हो तो नॉर्थ ईस्ट का कोना ज्यादा बेस्ट है, लेकिन साउथ की डायरेक्शन भी बुरी नहीं होती। फिर यदि डायरेक्शन कोई भी हो, एंट्री ऐसे होनी चाहिए कि सामने वाला यदि कोई स्कूल में आ रहा है तो उसको ऐसा फील हो कि वह स्कूल में ही आया है, उसका मन पॉजिटिव हो जाए। मुख्य द्वार पर आप कुछ फूल लगा दें, कुछ पौधे ऐसे लगाएं कि जो फूल लगे हों, ताकि उसका मन पहले ही फूल की तरह खिल जाए। एक नेचर को देखें। फूल के पौधे ना लगा सके तो कुछ वहां पे पेड़ लगा दें, कुछ छोटे पौधे लगा दें, हरियाली दिखे उसको। ऐसा मुख्य द्वार होना चाहिए। और रंग की बात करें तो मुख्य द्वार का रंग लाल और नीला नहीं होना चाहिए, काला रंग और भूरा रंग अच्छा माना गया है। मुख्य द्वार पर किसी भी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए। बहुत से स्कूलों में देखा कि मुख्य द्वार पर ये हनुमान जी की फोटो लगा देंगे या कोई देवता की फोटो लगा देंगे, तो मुख्य द्वार पर देवता की फोटो को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि भगवान हमारे द्वारपाल नहीं है, हमारे गार्ड नहीं है। भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं लेकिन वे द्वारपाल नहीं है। भगवान की जो फोटो है वह अंदर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिसका हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। फिर जब हम स्कूल में एंट्री कर देते हैं, एंट्री करने के बाद जब हम बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो उससे ठीक पहले या बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद एक पानी का फुहारा होना चाहिए, फाउंटेन होना चाहिए। और वह फुहारा आप हर रोज अपने माली की ड्यूटी लगा दें या गार्ड की ड्यूटी लगा दें कि सुबह सुबह सूर्य उदय के समय 1 घंटा वो फुहारा जरूर चला दें। पॉजिटिविटी बनी रहेगी। यूं समझ लीजिए कि एक चुंबक का काम करेगी, बच्चों की संख्या को बढ़ाएगी। और यदि कोई पेरेंट्स गुस्से में भी आते हैं या उनका मन उदास है, पहले से ही वे किसी बात से दुखी हैं, तो थोड़ा सा उनका मन खिल जाएगा, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाएगी। उसके बाद स्कूल की बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद बारी आती है रिसेप्शन की। रिसेप्शनिस्ट कहाँ बैठनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन है उसके लिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वह बेस्ट रहेगी। पूर्व उत्तर का जो कोना है वह रिसेप्शन के लिए अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट भी अच्छा हो सकता है, लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि रिसेप्शन की चेयर पे बैठने वाला व्यक्ति कौन है। बहुत क्रोधी व्यक्ति हो तो उसको नॉर्थ ईस्ट में बिठाएं, और बहुत ही लचक वाला व्यक्ति हो, कोई शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसको साउथ ईस्ट के अंदर बिठाएं। यहाँ पे एनर्जी लेवल का फर्क है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में पहले से ही एनर्जी ज्यादा होती है,
इसीलिए जो अधिक क्रोधी व्यक्ति है उसको उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, उसको नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और सामान्य यदि कोई व्यक्ति है तो उसको साउथ ईस्ट भी चल जाएगी। देखिए, जो भगवान की फोटो है या भगवान की मूर्ति है, सबसे पहली बात तो है कि सरस्वती माता की एक फोटो और गणेश जी भगवान की फोटो स्कूल में अवश्य होनी चाहिए। गणपति जी तो कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। और सरस्वती माता की जो फोटो है, सरस्वती माता विद्या की देवी है, कला की देवी है, संगीत की देवी है और गुणों की देवी है। इसलिए सरस्वती माता की पूजा करके यदि कोई भी काम शुरू करते हैं, दिन शुरू करते हैं, तो वह दिन सफल रहता है। सरस्वती माता की फोटो आप ईस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा सकते हैं और वेस्ट की डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, लेकिन साउथ की डायरेक्शन में आप यह फोटो ना लगाएं। रिसेप्शन का काउंटर ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला जब व्यक्ति एंट्री करता है तो उसका आई कांटेक्ट बन जाए। और क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम होना चाहिए ईस्ट में हो सकता है, नॉर्थ में हो सकता है और साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर भी हो सकता है, लेकिन जो वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो क्लासरूम के लिए सूटेबल नहीं है। और स्टडी रूम की बात करते हैं, देखिए दोनों में फर्क है। घर में स्टडी रूम होता है, स्कूल में क्लासरूम होती है। क्लासरूम का मैंने बता दिया, लेकिन घर में जो स्टडी रूम होता है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में हो सकता है। और क्लासरूम में स्टूडेंट का जो फेस है वह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दीवारों के ऊपर एक बीम लगा होता है। कई स्कूलों में वह दीवार से थोड़ा बाहर की तरफ होता है, एक चौरस शेप में बना होता है, एक खंबा लगा होता है। तो उस खंबे के पास, उस बीम के पास बेंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ी विचारों में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक बातें आती है। तो यह जो बीम के पास के जो बेंच है यदि लगे हुए तो वह हटा देने चाहिए। स्कूल में जब सुबह प्रेयर होती है, कौन सी दिशा में होनी चाहिए? ईस्ट की दिशा में होनी चाहिए या नॉर्थ की दिशा में हो सकती है। और बच्चों का जो चेहरा है, फेस है, वह सन डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी सूर्य को देखें। जैसे हम घर में सूर्य प्रणाम करते हैं तो सूर्य की दिशा में चेहरा होता है, वही चेहरा प्रार्थना करते टाइम बच्चों का होना चाहिए। स्कूल की जो वॉशरूम है वह नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हो, अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेंट्स टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट हैं जो गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, वह ठीक आमने सामने की डायरेक्शन में ना हो। यदि ऐसी बिल्डिंग बन भी गई है तो भी उसके लिए वास्तु उपाय यहाँ पे बता देता हूँ कि जो गर्ल्स टॉयलेट है, जो वॉशरूम है, उनके आगे आप एक लकड़ी का या एल्यूमिनियम का कोई स्टैंड लगा दीजिए। यदि लकड़ी का स्टैंड लगाते हैं तो उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, जिसके अंदर आप गर्ल्स यदि वॉशरूम में जाती है तो उनको घूम कर जाना पड़े। स्कूल की बिल्डिंग में कैंटीन का भी बड़ा रोल है। अच्छा खाएंगे, अच्छा ही दिमाग में रहेगा, मन खुश रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, पॉजिटिव बातें दिमाग में आएगी। कैंटीन कौन सी दिशा में होनी चाहिए? साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, पूर्व और दक्षिण की जो दिशा है, जो कॉर्नर है बिल्डिंग के बाहर, यह दिशा अच्छी रहेगी। और बिल्डिंग के अंदर भी इसी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ज्यादा अच्छा यह रहेगा, यहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं माना जाएगा। एक हम बात करेंगे स्कूल का जो ब्रह्म स्थान है, वहां पे कोई आपका सीवर का चैम्बर नहीं होना चाहिए। सीवर की ब्रह्म स्थान क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए। ब्रह्म स्थान होता है बिल्कुल सेंटर का पॉइंट। जैसे आपकी बिल्डिंग है वो 1000 गज में बनी है, तो 1000 गज के जो बीच का दोनों तरफ से हम उसका एरिया को माप लेंगे, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्मा का स्थान, भगवान ब्रह्मा का स्थान। तो वहां पे सीवर का चैम्बर नहीं होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में हम कोई फुहारा लगा सकते हैं, फाउंटेन लगा सकते हैं, कोई पेड़ पौधे लगा सकते हैं, फूलों के छोटे पौधे लगा सकते हैं। और बैठने के लिए कई बार क्या होता है कि टीचर्स भी धूप में बैठ जाते हैं, तो उनके बैठने के लिए भी ब्रह्म स्थान जो जगह है वो ज्यादा अच्छी रहती है। आपके स्कूल का जो एडम ब्लॉक है वह ईस्ट में हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है और नॉर्थ में भी हो सकता है, लेकिन वेस्ट में नहीं होना चाहिए। वेस्ट में क्या होता है, सूर्य अस्त होते हैं तो छिपता हुआ माना जाएगा। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान साउथ की दिशा में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। स्कूल की बिल्डिंग के बाहर या स्कूल के भीतर किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन साउथ में, दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। स्टाफ रूम या वेटिंग रूम, कोई पेरेंट्स आते हैं उनको वेटिंग के लिए या फिर स्टाफ को कुछ समय बिताने के लिए यदि कोई
क्लास खाली होती है, पीरियड खाली होता है, उस समय स्टाफ जाना चाहे तो स्टाफ रूम की जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ वेस्ट में रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहती है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बेस्ट मानी गई है। उसके अलावा यदि कोई डायरेक्शन है तो वह नॉर्थ की डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन साउथ और ईस्ट में स्टाफ रूम नहीं होना चाहिए। एक बात मैंने कई स्कूलों में देखी है, जहाँ पे वॉशरूम होता है, जहाँ पे टॉयलेट होते हैं, वहीं पे पीने के पानी की व्यवस्था होती है। बहुत ही नेगेटिव बात है, ये वास्तु दोष उत्पन्न होता है, बड़ा वास्तु दोष है। इसलिए जो डायरेक्शन है दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। और पीने के पानी की जो व्यवस्था है वह नॉर्थ ईस्ट में हो या ईस्ट की डायरेक्शन में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिस या डायरेक्टर जनरल ऑफिस, यह साउथ की डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं देते। और किसी दिशा में होते हैं तो ईस्ट में हो सकता है। वेस्ट और नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वह इनके लिए सुटेबल नहीं है। कोऑर्डिनेटर रूम वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए और किसी भी दिशा में हो सकता है। और कोई भी रूम है कोऑर्डिनेटर के लिए तो उसकी जो पीठ है, उसकी जो बैक है वह वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनके नेगेटिव विचार आएंगे, उनका काम करने में मन नहीं लगेगा, उनको जो ख्याल है वह बिल्कुल नेगेटिव ख्याल हो जाएंगे, या अपने फैमिली की तरफ चला जाएगा या रिश्तेदारी की तरफ ज्यादा ध्यान जाएंगे, स्कूल की तरफ उनका ध्यान वहां से कम हो जाएगा। क्लासरूम का जो कलर है वह व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ब्लू, रेड और डार्क मेहरून कलर नहीं होना चाहिए और लाइट कलर किसी भी प्रकार का हो अच्छा रहेगा। वास्तु दोष से मुक्त मीटिंग रूम की जो डायरेक्शन है वह ईस्ट है और इसके साथ जो कैश काउंटर है जहाँ पे कैश देते हैं तो वह नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, जनरेटर, ये जो सारा एरिया है वह साउथ की डायरेक्शन हो या साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हो, यहाँ पे बहुत बढ़िया माना जाएगा। और एक बात आपको और भी बताऊं, स्कूल को पॉजिटिव करने के लिए कहीं कलर उतरा हुआ है, कहीं दरारें आ गई है स्कूल में, तो आप उन्हें सही करवा लीजिए। और अपने बगीचे की, गार्डन की जो मेंटेनेंस है उसका भी ध्यान रखें। अपने मालिक को बोलें कि समय समय पर वे इस पे ध्यान रखें। पीले रंग के, सफेद रंग के फूल हैं वे एनर्जी देते हैं, इसीलिए हमें स्कूल में जो पौधे लगाएं ऐसे फूलों के ही पौधे लगाएं और सॉफ्ट तरह के पौधे लगाएं। नेचर हमेशा एनर्जी देता है, नेचर मतलब प्रकृति, तो आप प्रकृति के ज्यादा समीप रहें। स्कूल के अंदर थोड़े से नेचुरल पौधे लगाएं। लाल, पीले और लाइट कलर के जो फूल हैं पढ़ाई के लिए अच्छे होते हैं और स्कूल को पॉजिटिविटी देते हैं, एनर्जी देते हैं, परिपक्वता देते हैं, इसलिए ऐसे फूल ही स्कूल में लगाने चाहिए। नेचर हमेशा ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए बाहर का जो, स्कूल से बाहर की जो बिल्डिंग है वहां भी और भीतर भी हमें पौधे और पेड़ जरूर लगाने चाहिए और हरियाली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज का यह वीडियो स्पेशल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके लिए है। यदि आप ऐसा कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके काम आएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जय सरस्वती माता अवश्य लिखें और आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जय नमो नारायण जी, जय सरस्वती माता।